हेलो एवरीवन, चर्चित मुद्दों की श्रृंखला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारे यहाँ पे टॉपिक है एनसीआरबी के द्वारा आपराधिक घटनाओं को लेकर के जारी किए गए रिपोर्ट। इन अपराधों में देखा जाए तो महिलाओं के विरुद्ध, आदिवासियों के विरुद्ध किस शहर में किस तरीके के अपराध हैं, भारत में इसकी स्थिति को लेकर के दर्ज रिपोर्टों को लेकर के और इसके सुरक्षित आधार और साइबर सुरक्षा जैसे कई अलग अलग मुद्दों को लेकर के इस रिपोर्ट में आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। देखा जाए तो भारत में बढ़ती जनसंख्या और बदलते यहाँ पर परिवेश में अपराधों की स्थिति में क्या गिरावट दर्ज की गई है या फिर यहाँ पर इसके बढ़ने के आधार क्या रहे हैं, इन सभी मुद्दों का यहाँ पर हम विश्लेषण करेंगे। जानेंगे यहाँ पे एनसीआरबी के बारे में भी, क्या है संगठन, किस तरीके की कार्य करती है, इनके मुद्दों को हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आइए यहाँ पे नजर डालते हैं। देखिए यहाँ पे चर्चा में क्यों है, तो जैसा भी हमने कहा कि हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे एनसीआरबी कहते हैं, इन्होंने 2022 के दौरान भारत में अपराध के शीर्षक के नाम से अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट यहाँ पर जारी की है। परीक्षा के दृष्टिकोण से कई सारी वार्षिक रिपोर्ट, उनसे संबंधित डेटा इत्यादि आपके परीक्षा प्रश्न में भी यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। वहीं मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से देखे जाए तो इनसे संबंधित डेटा और आधार यहाँ पर भारतीय समाज, सामाजिक न्याय, गवर्नेंस जैसे टॉपिक्स में आपसे प्रश्न के रूप में बन सकते हैं। देश भर में देखा जाए अपराध के रुझानों में व्यापक अवलोकन यहाँ पर आपको प्रदान करती है। सबसे पहले आइए यहाँ पर हम समझते हैं एनसीआरबी के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। ये कैसी संस्था है और इसका यहाँ पर काम क्या है। देखिए वर्ष 1986 में एनसीआरबी की यहाँ पर स्थापना जो की गई थी वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत की गई है। तो ये एक फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य कि भारतीय पुलिस कानून व्यवस्था के प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए किस तरीके के पुलिस तंत्र की तकनीकी, उसका समाधान, आपराधिक गुप्त सूचनाएं और उनको प्रदान करने के संदर्भ में किस तरीके से सक्षम बनाया जाए, इस दृष्टिकोण से इनको स्थापित किया गया है। वहीं अगर हम बात करें तो यह राष्ट्रीय पुलिस आयोग यानी कि 1970 से 1981 और गृह मंत्रालय के कार्यबल 1985 के आधार पर इसे स्थापित किया गया। गृह मंत्रालय का यह हिस्सा है और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। बात करें तो यह भारतीय और विदेशी आर्कियोलॉजिकल ऑर्केस्ट्रा का रिकॉर्ड बनाने के लिए नेशनल वेयरहाउस के रूप में भी यहां पर आपको काम करता है और इंटरेस्ट स्टेट वेयरहाउस के माध्यम से भारतीय और विदेशी ऑर्केस्ट्रा का पता लगाने में भी सहायता करता है कि किस तरीके से गतिविधियां यहां पर अंजाम होती हैं। तो एक डेटा कह सकते हैं कि संरक्षित करना और उस डेटा के माध्यम से एक दूसरे के साथ साझाकरण करना भी यहां पर आपका इनका काम है। एनसीआरबी के बारे में देखिए तो यहां पर आपको चार चीजें ध्यान रखने वाली बातें हैं। सबसे पहली चीज, एनसीआरबी जो है इसके चार भाग हैं: अपराध और आपराधिक नेटवर्क एवं सिस्टम, अपराध जांच, अपराध और प्रशिक्षण। इन चारों चीजों को लेकर के यहां पर देखा जाए तो कार्य करती हैं। इसके अलावा इनके द्वारा कई सारे रिपोर्ट और प्रक्रियागत चीजें जारी की जाती हैं। जैसे एनसीआरबी के प्रकाशन में क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट आती है, आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या जैसे मामले इसमें शामिल हैं, जेल परीक्षण से संबंधित आपको डेटा कलेक्ट करने का काम है, भारत में गुमशुदा महिलाओं और बच्चों की रिपोर्ट इत्यादि को लेकर ये प्रकाशन जो होते हैं वो एनसीआरबी के द्वारा जारी किए जाते हैं। प्रकाशन की बात करें तो केवल पुलिस अधिकारियों के लिए ही नहीं है, बल्कि भारत में कोई भी वैज्ञानिक अनुसंधानकर्ता, मीडिया और नीति आयोग जो है अपराध आंकड़ों पर प्रमुख बिंदु के रूप में यहाँ पर काम नहीं करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर यह है एनसीआरबी, उनके काम, उनकी स्थिति। अब आइए यहाँ पर बात करते हैं कि एनसीआरबी के द्वारा जो ये रिपोर्ट जारी की गई है इसमें किस किस तरीके के अपराधों की चर्चा की गई है और उनसे संबंधित डेटा क्या कहते हैं। भारत में राज्यवार विभिन्न कह सकते हैं कि अपराध को लेकर डेटा क्या कहता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो पहली यहाँ पर हेडिंग है, जो पहली एक विशेषता है इस रिपोर्ट की, उसमें कहा गया है कि क्या समग्र अपराध आंकड़े कैसे हैं, क्या पिछले साल से गिरावट दर्ज की जा रही है या फिर इसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो इसमें अगर हम देखें, सबसे पहली चीज यहां पर अगर आप नजर डालें, कुल यहां पे देखिए 58 लाख से अधिक संज्ञेय अपराध यहां पर दर्ज किए गए। चलिए ठीक, कुछ यहां पर देखा जाए अब करीब 5,80,000 से अधिक यहां पर संज्ञेय अपराध आपको दर्ज किए गए हैं। भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी, विशेष स्थानीय कानून और करीब देखा जाए तो यहां दोनों प्रकार के अपराध इसमें आपको शामिल देखने को मिलते हैं। वर्ष 2021 की तुलना में जो ये रिपोर्ट बताती है कि अगर हम तुलना करते हैं पिछले सालों के दृष्टिकोण से, तो यहां पर जो आपराधिक मामले हैं उनके पंजीकरण की जो स्थिति है वो 4.5% की गिरावट का यहां पे अनुमान भी जताया गया है।
अपराध दर में गिरावट की स्थिति का यदि आप आकलन करते हैं तो यहाँ पे दो चीजें ध्यान में रखिएगा। पहला कि अपराध जो है वो 2021 में प्रति रिपोर्ट जो है जनसंख्या के 445.9 से गिर करके 2022 में 422.2 हो गई है। अर्थात यहाँ पे प्रति जनसंख्या जो बढ़ती हुई स्थिति है उसमें यहाँ पे जो आंकड़े हैं प्रति लाख की, तो वहां पर एक गिरावट आपको आंकड़े इसमें रिपोर्ट जो आ रही है उसमें एक गिरावट दर्ज की गई है। दूसरी एक स्थिति और भी यहाँ पे ध्यान रखना है कि देखिए अगर हम कुल जनसंख्या के लिहाज से देखें तो हर वर्ष यहाँ पे कुल जनसंख्या आपको बढ़ रही है और कुल जनसंख्या के वृद्धि के प्रभाव को भी देखते हुए इस गिरावट का आप एक अलग आकलन कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको लगातार एक आपराधिक स्थिति में गिरावट देखने को मिली है। डेटा यह भी बताता है कि सबसे सुरक्षित शहर यहां पे आपराधिक दृष्टिकोण से जहां सबसे कम अपराध होते हैं वो कौन से हैं, तो यहां पे कहा गया कि महानगरों में प्रति रिपोर्ट जनसंख्या वर्ष में सबसे कम संज्ञेय जो अपराध हुए हैं वो दर्ज किए गए हैं कोलकाता के कांट इलाके में। दूसरा यहां पर देखा जाए कोलकाता के कांट के अलावा पुणे का महाराष्ट्र का पुणे और तेलंगाना में हैदराबाद ऐसे स्थान हैं जहां पे आपको देखा जाए तो मूल रूप से आपको अपराध कम दर्ज किए गए हैं। तो पहला स्थान यहां पे कोलकाता कांड का है, दूसरा पुणे है, तीसरा यहां पर हैदराबाद है। साइबर अपराध के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो वर्ष 2021 के साइबर अपराध में 52,974 मामले सामने आए, जिसमें से 24.4% की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई और कुल 65,893 मामले यहां पर आपको दर्ज किए गए। पंजीकृत मामलों की बात अगर हम यहां करें तो अधिकतर जो साइबर अपराध या धोखाधड़ी के मामले इसमें शामिल हैं, जो 64.8% आपको धोखाधड़ी के इसमें मामले शामिल हैं। इसके बाद जबरन वेश्यावृत्ति 5.5% और यौन शोषण के 5.2% के मामले यहां पर आपको साइबर अपराध से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। तो सबसे जरूरी एक पहलू जो है कि साइबर अपराध उसमें आपको लगातार एक वृद्धि देखने को मिली है। जिस तरीके से तकनीकी का इस्तेमाल बढ़ा है उसके कारण इसका प्रयोग जो होता है आपराधिक घटनाओं को देने में भी यहां पे बढ़ा है, जिसमें धोखाधड़ी सबसे ज्यादा यहां पर साइबर अपराध के तहत दर्ज किए गए आंकड़े हैं। इसके अलावा आत्महत्या एक बड़ा मुद्दा यहां पर देखने को मिलता है। लगातार आपको भारत में आत्महत्या के मामले अलग अलग वर्गों में आपको दिखाई देते हैं। एनसीआरबी की इस रिपोर्ट में अगर हम देखें तो 2022 में भारत में आत्महत्याओं को लेकर के एक उल्लेखनीय यहां पे वृद्धि का अनुमान लगाया गया है और ये अनुमान है कि 1.7 लाख से अधिक मामले 2021 की तुलना में 4.2% की ये वृद्धि को या कह सकते हैं वृद्धि यहां पर आपको दर्ज की गई है 2021 की तुलना में। आत्महत्या की दर में 3.3% की वृद्धि हुई और प्रतिवेदन रिपोर्ट में आत्महत्या की संख्या के बारे में लेकिन यहां पे कोई डेटा नहीं दिया गया है। समस्याएं क्या हैं आत्महत्या को लेकर के, तो यहां पर बताया गया है कि इसके प्रमुख कारणों में एक आता है पारिवारिक समस्याएं हैं, दूसरा देखा जाए तो विवाह संबंधी समस्याएं हैं, तीसरा जो कारण यहां पे बताया गया है कि दिवालियापन और कर्जग्रस्तता एक कारण इसमें है, चौथा जो है बेरोजगारी और पेशेवर समस्याएं इसमें दर्ज की गई हैं और लास्ट यहां पर आपको बीमारियां। ये 5 बड़े कारण यहां पर बताए गए हैं जो आत्महत्या के रूप में आपको दर्ज किए जा रहे हैं। आत्महत्या के सबसे अधिक मामलों की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको महाराष्ट्र में दर्ज किए गए हैं और इसके बाद तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना का स्थान यहां पर आता है। तो ये क्वेश्चन हो सकते हैं कि आपको फैक्चुअल डेटा के तौर पर कि एनसीआरबी की रिपोर्ट में आत्महत्या के मामले सबसे ज्यादा किन राज्यों में दर्ज किए गए, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, जैसे महाराष्ट्र पहला हो गया, तमिलनाडु दूसरा, मध्य प्रदेश तीसरा, कर्नाटक चौथा, केरल पांचवा, तेलंगाना का छठा स्थान है। वहीं आत्महत्या के कुल मामलों में दैनिक वेतन भोगियों की संख्या देखा जाए तो 26.4% यहां पर आपको दर्ज की गई है। कृषि, श्रमिक और किसान भी यहां पर आपको प्रभावित हुए हैं। आत्महत्या के आंकड़ों में एक बड़ा हिस्सा यहां पर इनका दर्ज किया गया है। इसके बाद बेरोजगार लोगों का स्थान आता है। 2022 में भारत में आत्महत्या के सभी मामले दर्ज किए गए जिसमें 9.2% थे और यहां पर आत्महत्या के मामले जो थे वो 12,000 से आपको अधिक, जिसमें छात्र आपको शामिल हैं। तो एक बड़ा आंकड़ा दिखाता है कि बेरोजगारी सी समस्या से परेशान छात्रों के आत्महत्या के मामले भी लगातार आपको बढ़ रहे हैं। चलिए अगला मुद्दा यहां पर देखते हैं, जनजाति और जनजातियों के विरुद्ध बढ़ते हुए अपराधों को लेकर रिपोर्ट यहां पर क्या कहती है। तो इसमें यहां पर मेल मुद्दा यहां पर भारत में अपराध रिपोर्ट जो यहां पर एनसीआरबी के द्वारा बताई गई है कि एससी और यहां पर आपको एसटी के लोगों के अपराध और अत्याचारों में समग्र यहां पर वृद्धि पर एक प्रकाश भी डाला गया है। सबसे ज्यादा जो आपराधिक घटनाएं यहां पर एससी एसटी वर्ग को लेकर के हो रही हैं, जिसमें राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना जैसे राज्यों में 2022 में ऐसे मामलों में वृद्धि का आकलन यहां पर दर्ज किया गया। तो जो आपराधिक घटनाएं एससी एसटी वर्ग के बीच हो रही हैं, कहां ज्यादा हो रही हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना।
मध्य प्रदेश और राजस्थान के प्रमुख योगदानकर्ताओं के रूप में बने हुए हैं। अपराध और अत्याचार के खिलाफ एससी और एसटी वर्ग के कॉलम के सबसे अधिक घटनाओं वाले शीर्ष 5 राज्यों में इनका आपको प्रमुख स्थान बना हुआ है। ऐसे अपराधों के उच्च स्तर वाले अन्य राज्यों में बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पंजाब भी यहां पर आपको शामिल है। तो टॉप 4 यहां पर भी ध्यान रखना है। एससी एसटी वर्ग के विरुद्ध सबसे ज्यादा अपराध किन राज्यों में हो रहे हैं? तो राजस्थान पहला हो गया, मध्य प्रदेश दूसरा, छत्तीसगढ़ तीसरा, तेलंगाना चौथा यहां पे है, 5वां बिहार, छठा उत्तर प्रदेश। चलिए अब बात करते हैं महिलाओं के विरुद्ध यहाँ पे आपराधिक घटनाओं को लेकर के रिपोर्ट क्या कहती है। तो इसमें कहा गया कि वर्ष 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4,45,256 मामले दर्ज किए गए। वर्ष 2021 में देखा जाए तो ये 4% आपको अधिक है, अर्थात महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों में भी 4% की वृद्धि आपको दर्ज की गई है। और प्रमुख नामों की इरादों में यहाँ पे हमला करना आपको मेन रूप से यहाँ पर आपको शामिल है। बच्चों के खिलाफ अपराध की घटनाओं को लेकर भी इस रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2021 में बच्चों के खिलाफ अपराध के मामलों की तुलना में 8.7% की वृद्धि का अनुमान जताया गया है। और अधिकांश मामले यहां पर देखा जाए जो आपको 45.7% से हत्या और 39.7% मामले यौन उत्पीड़न, बच्चों के संरक्षण संबंधित यहां पे मामले इसमें दर्ज किए गए हैं। तो जनजातीय, महिला और बच्चों के खिलाफ अपराधों को लेकर भी इस रिपोर्ट में यहां पर विवरण दिया गया है। अगली कड़ी इसमें शामिल की गई है वरिष्ठ नागरिकों के विरुद्ध किए गए अपराधों को लेकर के। तो यहां पर देखिए रिपोर्ट में कहा गया है वर्ष 2021 में वरिष्ठ नागरिकों की अगर आप यहां पे बात करते हैं तो उनके विरुद्ध अपराध के 26,110 मामले थे, जिसमें 9.3% की बढ़ोतरी के साथ ये 28,545 मामले दर्ज किए गए 2022 में। इनमें से अधिकतर मामले जो 27.3% चोट के यहां पर हैं और चोरी के संबंधित 13.8 मामले हैं, जालसाजी धोखाधड़ी के यहां पे 11.2 मामले हैं। अर्थात जो वरिष्ठ नागरिकों के विरुद्ध जो अपराध ज्यादातर हो रहे हैं उसमें मारपीट, चोट समस्याग्रस्त हैं या फिर आपको चोरी, जालसाजी, धोखाधड़ी इस तरह के मामले ज्यादा दर्ज किए गए हैं। बात करते हैं विवरण में अन्य क्या क्या रिपोर्ट्स यहां पर दर्ज किए गए हैं, क्या आंकड़े यहां पर हैं। सबसे पहले देखिए इस रिपोर्ट में मौत वाले और घायल होने वाले लोगों की संख्या में मौत की वजह का खुलासा यहां पे नहीं किया गया है। वहीं 2021 की तुलना में 2022 में ऐसी घटनाओं में 19% की यहां पर उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। महाराष्ट्र में बात करें तो सबसे अधिक मामले यहां पर दर्ज किए गए हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में विभिन्न संख्या में सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए, अर्थात कि सबसे ज्यादा चाहे वो किसी भी तरीके का अपराध हो, सबको मिलाकर के अगर देखा जाए सर्वाधिक जो आपराधिक घटनाएं हो रही हैं वो किन राज्यों में हो रही हैं, तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आपराधिक घटनाएं हैं। दूसरे नंबर पे यहां पर आपको देखा जाए तो इसमें आपको उत्तर प्रदेश का है, तीसरा उड़ीसा है, चौथा तमिलनाडु, पांचवा छत्तीसगढ़ और छठा यहां पर आपको मध्य प्रदेश है। इसके अतिरिक्त स्टॉक और सेरिसियो सिलिकॉन कटर के मामले में 16.7% की वृद्धि दर्ज की गई और उक्त के काटने से संबंधित मामले में, कुत्ते के काटने के संबंधित मामले में राजस्थान, उसके बाद क्रमशः मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में आपको मामले यहां पर आपको दर्ज किए गए हैं। इसके साथ साथ राज्य के विरुद्ध अपराधों की घटनाओं पर भी यहां पे नजर डाला गया है। राज्य के विरुद्ध अपराधों का मतलब होता है कि जैसे कि वर्ष 2022 में राज्य में हिंसा प्रभावितों में सामान्य यहां पर वृद्धि आपको दर्ज की गई है। राज्य में देखा जाए तो अलग अलग मामलों में हिंसात्मक जो घटनाएं हो रही हैं। इस अवधि के दौरान क्रियाकलाप चोट अधिनियम UAPA के तहत विधि के तहत मामले दर्ज किए गए, जिसमें 25% की आपको वृद्धि दर्ज की गई, अर्थात राज्य के विरुद्ध किए जाने वाले अपराधों जो कि UAPA के तहत यहाँ पर केसेस दर्ज किए जाते हैं। इसके विपरीत IPC की राजद्रोह धारा के अंतर्गत मामलों में उल्लेखनीय यहां पर गिरावट आपको दर्ज की गई है। राजद्रोह के मामले में कमी का श्रेय वर्ष 2022 में राजद्रोह के मामले को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यहां पर स्थगित बनाए रखने के संदर्भ में किया गया, क्योंकि देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर राजद्रोह के मामले के तहत केस दर्ज किए जाने को लेकर यहां पर बैन लगा रखा है, उसको रोक रखा है और इसलिए यहां पर इसमें मामले दर्ज नहीं हो रहे हैं। अब बात करते हैं कि आर्थिक मंदी में वृद्धि के स्तर पर इसका एक तरीका असर क्या पड़ रहा है। तो आर्थिक अपराध को आपराधिक विश्वास, जालसाजी धोखाधड़ी और कूटनीतिकरण यानी कि जालसाजी के संदर्भ में शामिल किया गया है। इसमें देखा जाए तो FCF के अधिकांश जो मामले हैं 1,70,901 मामले यहां पर आपको इसमें देखे गए हैं। इसके बाद आपराधिक अपराधी जो हैं आर्थिक अपराधी में 21,814 और जालसाजी वाले 670 मामले यहां पर आपको दर्ज किए गए हैं। क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि सरकारी अधिकारियों ने वर्ष 2022 में 342 करोड़ रुपए से अधिक की नकली भारतीय मुद्रा को यहां पर आपको जब्त किया हुआ है। तो मुद्रा की जालसाजी को लेकर बड़े मामले यहां पर लगातार आपको हर साल देखने को मिल रहे हैं। अंतिम संदर्भ में दो चीजें यहां पर देख लेते हैं, अपराध के विरुद्ध यहां पर युद्ध की स्थिति को।
सबसे पहले देखिए यहाँ पर वर्ष 2021 के में 150 मामलों में 28% से अधिक विदेशियों के खिलाफ यहाँ पर 192 अपराध यहाँ पर विदेशियों के विरुद्ध भी दर्ज किए गए हैं। 56.8% पीड़ित एशियाई महाद्वीप से थे और 18% यहाँ पर देखा जाए तो अफ्रीकी देशों से संबंधित जो छात्र हैं या व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध यहाँ पर अपराध दर्ज किए गए हैं। सर्वोत्तम आरोप पत्र दर की अगर हम बात करें तो आईपीसी के तहत अपराध के तहत सुप्रीम आरोप पत्र दायर वाले सबसे ज्यादा केरल, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा यहाँ पे आरोप पत्र दायर किए गए हैं। आरोप पत्र में उन मामलों के शामिल किया गया जहां पुलिस ने कुल सही मामले दर्ज किए हैं, जहां आरोप पत्र तैयार नहीं किया गया है लेकिन अंतिम रिपोर्ट सही के रूप में पेश की गई है। तो यहां पर इस आंकड़े के आधार पर सबसे ज्यादा जो आरोप पत्र आपको देखने को मिलते हैं वो आपको उसमें देख लीजिए। पहला स्थान केरल का है, दूसरा पुडुचेरी का है और तीसरा यहाँ पे पश्चिम बंगाल का है। तो ये है आपकी एनसीआरबी की रिपोर्ट, उससे संबंधित डेटा और उसका यहाँ पे आकलन। काफी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि आपको विभिन्न परीक्षा दृष्टिकोण से प्रीलिम्स और मेंस दोनों में जरूरी रहेंगे। इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इनके डेटा को ध्यान रखिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे ही इंपॉर्टेंट चर्चित मुद्दों को लेकर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।